हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासे में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीवीआई डेरिवेशन को करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका बिहार बोर्ड है उसमें बहुत बार पूछा गया। हर 2 साल पर ये जो है हर 2 वर्ष पर ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है। तो इस क्वेश्चन को आपको 100% करना है बच्चों। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आता है बच्चों की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, इन दोनों में रिलेशन स्थापित कीजिए। यानी एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसको दर्शाइए। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। प्रूव कीजिए एफ बराबर आर बाई टू होता है, इसको सिद्ध करने बोलता है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो इससे हम लोगों ने पहले वाले जो भाग था बच्चों, 5वां पार्ट इस चैप्टर का, हम लोगों ने उसमें क्या जाना था, दर्पण और किरण के बीच क्या जाना था बच्चों, खेलकूद को समझा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फोकस और वक्रता त्रिज्या जो होती है आर को जान लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कोई भी अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका एक दर्पण हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया। कोई भी किरण, ये आपका आपतित किरण हो गया। तो कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये हमेशा किधर से होकर जाती है बच्चों, बोले किधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, एफ से होकर के जाएगी। तो एफ एफ और ध्रुव यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोगों ने क्या कहा था, फोकस दूरी कहा था। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाता है, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते थे बच्चों की दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोगों ने आर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों, आर। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गया किसके किसके बीच हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पहले फिगर को डिनोट करते हैं, फिगर को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिराइव करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसको सिद्ध करते हैं। बहुत ही छोटा सा डेराइवेशन है बच्चों और यहाँ पर मार्क्स आपका रखा रहता है फुल्ली यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में। तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको परेशानी टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक गोलीय दर्पण यहाँ पर ले लेते हैं। गोलीय दर्पण कौन सा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिए। गोलीय दर्पण कौन सा लिए, अवतल दर्पण। और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा आपका ध्रुव हो जाएगा। अब एक किरण जो आ रही है ये क्या है बच्चों, ये ए भी एक किरण है। कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और यह परावर्तन के बाद किधर से होकर जाएगी, हमेशा आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। तो यह फोकस से होकर के जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर दर्शा देंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होगी ये आपका होगा एफ, यानी कि फोकस दूरी हो जाएगा। और ये हो गया आपका सेंटर। तो सेंटर और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग आर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो आपका आपतित किरण है और ये जो आपका परावर्तित किरण है बच्चों, इस पर क्या बी बिंदु पर जो है ये आपका जो आपतन बिंदु है इस पर क्या बच्चों अभिलंब डाला जाता है। तो ये अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसको आई बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आर बोलते हैं ना। आई और आर हमेशा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। आई और आर हमेशा बराबर होता है। हम लोग किस में पढ़े हैं, परावर्तन के नियम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ समझने के लायक है बच्चों कि ये जो आपका आई जो कोण है बच्चों, ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण जो है बराबर होगा यहाँ पर, ये कोण, ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ पर जो एकांतर कोण होती है हमेशा बराबर होती है। एकांतर कोण मतलब ये वाला जो कोण है बच्चों, ये वाला जो कोण, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा और ये जो कोण होगा ये वाला कोण ये इसके कोण के बराबर होगा, है ना। तो ये जो आपका अगर मान लिया इसका 20 डिग्री होगा तो इसका भी मान 20 डिग्री होगा। क्यों, एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अगर आई है, ये आई है तो ये भी आई होगा, है ना, ये भी आई होगा। समझ में आया यहाँ पर। चले आगे अब हम लोग सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मानना है बच्चों, क्या मानना है कि एक दर्पण है। कौन सा दर्पण लिया आप लोगों ने, बी यानी कि अवतल दर्पण लिया और उस दर्पण का नाम क्या दिया आप लोगों ने, देखिए उस दर्पण का नाम दिया है आपको बी डैश और ऊपर में बी। तो हम लोग इसको मान लेते हैं। किस तरह से मानेंगे कि माना बी डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। पी जो है, ये जो पी है आपका, ये दर्पण का क्या है बच्चों, ध्रुव है। पी जो है क्या, दर्पण का आपका ध्रुव है यानी कि पोल है, समझ लिए। पी सी जो है, पी से सी के बीच की दूरी यानी ये, तो ये रेखा क्या है आपका मुख्य अक्ष है। तो पी सी उसका क्या है, इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। ए बी क्या है बच्चों, एक परावर्तित, ये आपतित किरण है, आने वाली जो किरण है। तो ए बी क्या है, एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। किस कैसी आ रही है, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये आ रही है। अब हम लोग जानते हैं वी नो। तो वी नो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के किरण और दर्पण के खेलकूद के बीच में वाले वीडियो में कि हम लोग जाना था कि कोई भी किरण अगर
समांतर आएगी किसके, मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगा, एफ से होकर के, फोकस से होकर के जाएगा। तो किरण ए बी जो है कैसी आ रही है, दर्पण के समांतर आई है मुख्य अक्ष के, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। क्यों गुजरती है, हम लोगों ने उसमें जान लिया था कि हमेशा फोकस से होकर के जाएगा, अगर समांतर किरण है तो होकर गुजरती है। सी बी जो है, सी बी वो लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, बिंदु बी पर अभिलंब है। अब देखिए हम लोगों ने अभिलंब को जाना था परावर्तन के नियम से, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। अब ये यहाँ पर जो होगा, जो बी बिंदु पर जो आपका लंब डालेंगे, इसी को हम लोग नॉर्मल बोले थे, इसी को हम लोगों ने अभिलंब बोला था, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई, यानी कि आपतन कोण। परावर्तित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर बोला था। और हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई और आर ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, जानते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं, तो लिख दिए आर। पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, तो हम लोग एफ को लिख देते हैं यहाँ पर, तो लिख दिए, जैसे यहाँ पर जो कहने का था ये लिख दिए आर और एफ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कोण आई बराबर कोण आर, है ना, ये जानते हैं परावर्तन के नियम से, आई बराबर आर। अब देखिए आई का मान कितना है और आर का मान कितना है, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आई का मान जो है आपका यहाँ पर, आई का मान क्या है बच्चों, कोण ए बी सी, इसी को आई बोलेंगे बच्चों। देखिए ये वाला ऊपर वाला कोण जो है ए बी सी, है ना, ये हो गया आपका कोण ए बी सी, ये हो गया आई का मान, है ना, आई बराबर जो आर है, आई का मान ये हो गया कोण ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं परावर्तन जो कोण है आर, इसका मान कितना होगा, तो कोण परावर्तन का कोण का मान कितना होगा बच्चों, कोण सी बी एफ होगा कि नहीं, ये वाला जो कोण है बीच वाला कोण सी बी एफ, तो ये किसके बराबर होगा, कोण सी बी एफ के बराबर होगा। आया समझ में, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। किस नियम से बच्चों, परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लिख देते हैं, यहाँ पर परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो लिख दिया हम लोग ने कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। अब हम लोग आगे जानते हैं कि कोण बी सी एफ और कोण सी बी एफ एकांतर कोण से बराबर होगा। देखिए यहाँ पर फिर फिगर को देखने का प्रयास कीजिए बच्चों, ये जो कोण ए बी सी ये जो है आपका, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, कोण बी सी एफ, ये कोण बराबर होगा कि नहीं, ये कोण आपका, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण से। किस कोण से, हम लोग मैथ में पढ़े हैं बच्चों एकांतर कोण के बारे में, तो ये आपका एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब एक ही ट्राइंगल में बच्चों दो कोण अगर बराबर हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि इसके दो भुजा भी बराबर हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजा भी बराबर होती है, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में। अतः यहाँ पर जो है दो भुजा भी बराबर हो जाएगा। और कौन सी भुजा बराबर होती है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सी भुजा बराबर, जो समान कोण है वही बराबर होगा। देखिए ये आपका जो है आई और ये जो है आर, ये दोनों बराबर है, क्यों, परावर्तन के नियम से। ये क्योंकि ये जो आर था, ये जो आई था, ये वाला आई इसके बराबर हो गया और ये वाला आई इसके बराबर हो गया, तो आई बराबर आर हो गया। तो दो कोण बराबर एक त्रिभुज का, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस कोण का जो सामने वाली भुजा होगी ये वाली भुजा और इस कोण का जो सामने वाला भुजा होगा ये वाला भुजा, यानी कि बी एफ और सी एफ ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। समान कोण का जो सामने की भुजा होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बच्चों, समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बी एफ और सी एफ ये बराबर होगा, क्यों, समान कोण के सामने की भुजा से, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं बच्चों, यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं, अगर बिंदु बी जो है, आपतन जो बिंदु था आपका वो पी के खूब नज़दीक है, तो वो क्या होगा, बी एफ और पी एफ बराबर होगा। देखिए यहाँ पर फिर से फिगर को देखने का प्रयास कीजिए। ये जो आपका बिंदु बी है, अगर ये बिंदु बी उठ करके यहाँ पर पी के करीब आ जाए बच्चों, मान लीजिए ये आपका एक आदमी है, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर ये आपका मान लीजिए एक आदमी है बच्चों, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे से दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, लेकिन ये अगर आदमी खूब निकट आ जाए और इसके ऊपर चढ़ जाए, इस आदमी के ऊपर चढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, एक ही स्थान पर चढ़ हो जाएगा बच्चों, यानी ये जो आदमी है इस पर समा जाएगा, ये वाला बिंदु जो है इस बिंदु पर समा जाएगा। उसी तरह अगर ये बिंदु अगर पी पर चढ़ जाए तो बी बिंदु जो है क्या हो जाएगा, समा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बी जो एफ है, बी एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि बी जो है वो पी के बराबर हो गया ना, बी जो बिंदु है पी के ऊपर चढ़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा वो। तो बी एफ और सी एफ ये आपस में, बी एफ और पी एफ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
आया समझ में? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुत ही निकट ले रहे हैं बिंदु बी को, तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है, बी और बी एफ और पी एफ लगभग ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो अब हम लोग यहाँ पर देख ले बच्चों, पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी। देखिए हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पी एफ और पी, देखिए बच्चों इस पी सी को कितना लिख सकते हैं, पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी से एफ की बीच की दूरी, पी से एफ की बीच की दूरी और एफ से सी की बीच की दूरी, इसको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको पी सी। मिलेगा कि नहीं बच्चों? 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2। तो उसी तरह से इस पूरे को यहाँ से 2 भाग में बांट सकते हैं, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से फिर लेकर के यहाँ तक, है ना। 2 भाग में बांट दिए इसको और इसको, है ना। तो P से लेकर के F तक और F से लेकर के C तक इसको हम लोग बांट दिए, तो यहाँ पर लिख दिए PF + CF। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर PF और CF में बांट दिए और ये किसके बराबर हो गया, PC के बराबर हो गया। देखिए बच्चों अब यहाँ पर फिर क्या किया हम लोगों ने, PF + CF बराबर PC। क्यों किया? क्योंकि BF जो है CF के बराबर था और BF जो है PF के बराबर था। यहाँ पर फिर से देखने का प्रयास कीजिए, PF + CF को हम लोगों ने PF ही मान लिया। क्यों? देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो CF था इसको हम लोगों ने PF ही मान लिया। क्यों? क्योंकि ये जो CF था ये आपका BF के बराबर था और ये जो BF था ये आपका PF के बराबर था। देखिए कहने का सेंस ये है कि एक A है, बिंदु A वो B के बराबर है, A जो है B के बराबर है और B जो है C के बराबर है। तो ये A जो है ये आपका C के बराबर होगा कि नहीं? 100% हुआ। क्यों? क्योंकि A B के भी बराबर है, ये B के बराबर है और ये B C के बराबर है, इसलिए ये A जो है वो डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में C के भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं पर कहने का सेंस ये है कि ये जो CF है ये BF के बराबर है, ये CF BF के बराबर है और ये BF PF के बराबर है। तो ये जो CF है इसके भी बराबर होगा कि नहीं? तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है कि BF की जगह यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, PF और PF को लिख दिया। तो PF और CF की जगह फिर PF बराबर PC हो गया। क्यों? क्योंकि BF जो है CF के बराबर है और यही BF फिर किसके बराबर है, देखिए PF के भी बराबर है, इसलिए ये जो CF है ये किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग जोड़ लेते हैं, ये तो साधारण जोड़ जानते ही आप लोग, PF + PF मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 2PF, है ना। और PC तो PC रहेगा ही, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, P क्या होता है, P यानी कि ध्रुव, P यानी ध्रुव और F यानी फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फोकस दूरी यानी F, है ना। तो यहाँ पर हो गया F हो जाएगा, यानी कि 2 तो रहेगा ही कांस्टेंट, P यानी ध्रुव और F यानी फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो 2F और P ध्रुव यानी और C वक्रता केंद्र, PC ये हो गया ध्रुव और C यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या यानी R। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, फॉर्मूला डेराइव हो गया कि 2F बराबर R। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, F बराबर, F को अगर रखेंगे इसी पर तो ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, भाग जाएगा इस पर R की तरफ, तो R की तरफ जाएगा तो गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और यहाँ पर प्रूव हो जाएगा F बराबर R/2। समझ में आया डेरावेशन आपको अच्छी तरह से, ये जो आपको सिद्ध किए F बराबर R/2। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों कोई टेंशन नहीं लेने का, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे आसानी से थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा इमेज को जो आपका यहाँ पर बनाया गया है बच्चों दर्पण को, वहाँ पर अच्छा तरह से समझने का प्रयास कीजिए, तो आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा और आपका 100% है कि 2-3 मार्क्स यहाँ पर आपका आसानी से रहने वाला। अगर प्रूव नहीं पूछेगा तो फिर भी पूछेगा कि F बराबर होता है, ऐसे पूछ देगा 2R के या फिर R/2 के या फिर 3R के, इस तरह से पूछ देगा बच्चों। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है बहुत सारा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर पहले से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों और वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना बच्चों। तो इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।